नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये वीडियो शुगर के ऊपर है और हर व्यक्ति को शुगर होती है। इस शुगर से कोई भी नहीं बच पाया है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी नहीं, मतलब जो कोई भी व्यक्ति है या औरत है, इस शुगर से कोई भी नहीं बचा। रीज़न इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। और बाकी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक चीज़ जो मुख्यतः है वो क्या है कि हर व्यक्ति को शुगर से गुज़रना पड़ता है, यानी कि शुगर हर आदमी को हो जाती है और हुई होती है। और कब होती है ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। पर दोस्तों, आपसे एक विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जिस वक्त भी ये डॉक्टर विश्वरूप चौधरी भी कहते हैं इस चीज़ को कि जिस वक्त बच्चा हो या कोई बड़ा हो, जिस वक्त आदमी को बुखार होता है तो बुखार के दौरान जो है वो शुगर बढ़ के आती है। कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं और कई बार जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है तो तेज़ बुखार में या सिर दर्द में हमेशा कई बार उल्टियाँ लग जाती हैं। और इस स्थिति में अगर किसी बच्चे को मान लिया बहुत तेज़ बुखार है और उल्टियाँ लग जाती हैं और उसका शुगर लेवल जो है चेक किया जाता है तो डॉक्टर लोग कह देते हैं कि इसको तो शुगर भी है, और उसके कारण वो इंसुलिन लगा देते हैं और उसको टाइप 1 का रूप दिया जाता है, जबकि वो शुगर पेशेंट होता ही नहीं है, उसको शुगर पेशेंट बना दिया जाता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है, आप देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का बुखार टूटता है, जैसे 2-4 दिन, 6 दिन, एक हफ्ता बुखार आता है, तो कम से कम वो हफ्ता 10 दिन कमजोरी फील करता है। तो दोस्तों, इसमें शुगर का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन बुखार टूटने के बाद भी व्यक्ति परहेज से रहता है और ऐसी सुपाच्य चीज़ों का ही वो प्रयोग करता है, जैसे मूंग की दाल हो गई, खिचड़ी हो गई। तो वो वापस से क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपने उसी स्थान पे ऊपर आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो शुगर के मरीज हो गए। अगर मान लिया बुखार के दौरान किसी को शुगर चेक किया जाता है और शुगर निकल आती है तो ये मतलब न समझें कि वो शुगर का रोगी हो गया, ऐसा अक्सर हो जाता है। तो दोस्तों, अब अगली बात आती है कि शुगर को किस चीज़ से, एक मामूली सी चीज़ जो आप लोग सभी भी जानते हैं, एक मामूली चीज़ इस शुगर को जड़ से ख़त्म कर सकती है। और दोस्तों, शुगर को वही चीज़ जड़ से ख़त्म कर सकती है जिसको खाने से, पीने से आदमी को आंतरिक खुशी महसूस होती हो, और जिसका नाम है गिलोय। लेकिन आज मैं कुछ गिलोय की आपको जो टहनियाँ हैं उनके बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ। जो लोग गिलोय का इस्तेमाल करते हैं, आज ये खास पेशकश गिलोय के जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन सी गिलोय आपने लेनी है और मार्केट में अगर आपको गिलोय घन, गिलोय सत मिलता है तो वो किस स्थिति में मिलता है वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो गिलोय है इसका जो सबसे इसके तीखे मतलब असर जो हैं शुगर के ऊपर है, डाइजेशन सिस्टम के ऊपर है, फिर थायराइड के ऊपर है, फिर आँखों के ऊपर है। आँखों की रोशनी को भी तेज़ करती है, दिमाग की नसों को स्ट्रॉन्ग करती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी है, किडनी के लिए बहुत अच्छी है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये जो गिलोय है इसका प्रयोग जो है मतलब आयुर्वेद के अनुसार या आयुर्वेद के इतिहासानुसार हम देखें तो गिलोय के बराबर शुगर के लिए कोई औषधि नहीं है। अब इसमें कई बार कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ऐड क्या होती हैं? वैसे शहरों में तो या बाज़ारों में तो जो शहद होता है वो प्योर नहीं होता है। अब मान लिया इस गिलोय का रस निकाल करके और थोड़ा सा गिलोय सत्व या घन
निकाल करके उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला करके इसको पिया जाए तो दोस्तों ये शुगर को जड़ से ख़त्म करने में बिल्कुल सक्षम है। हालांकि इसमें शुगर के रोगियों के लिए परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि शुगर के अंदर एक परहेज़ बहुत मेन चीज़ मायने रखती है। तो अब मैं बताता हूँ इससे आप कैसे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों ये जो आप ये इस तरह की आप डंडी देख रहे हैं दोस्तों, घरों में या आम हमारे छोटे मोटे बगीचों में इस तरह गिलोय की बेल पाई जाती है। और जो भी जैसे कंपनियों में या किसी जैसे बड़े लार्ज स्केल के ऊपर इसका घन बनाया जाता है, तो दोस्तों दरअसल में क्या होता है कि बड़े उसमें ग्राइंड कर दिया जाता है ताकि वो घन ज़्यादा निकले। लेकिन इसका घन जो है इसको मतलब जैसे कूटते हैं, कूट करके 8 गुना, मान लिया आपके पास 1 किलो गिलोय है तो 8 किलो पानी डालने का विधान है। अगर 8 ना हो तो 4 गुना पानी तो होना चाहिए। और कूट करके उसको कढ़ाई में बॉयल किया जाता है। फिर बॉयल करने के उपरांत इस गिलोय को जो आपने कूटी है उसको छान लिया जाता है और उस पानी को ही काढ़ा जाता है। जब ये पानी आपका खोए की तरह हो जाता है, काली रबड़ी बन जाती है, अफीम की तरह लगता है पूरा, तो समझ लीजिए आपका गिलोय घन जो असली वो तैयार हुआ। और दोस्तों इसके लिए मेहनत लगती है। अब मैं एक और चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो गिलोय की डंडी आप देख रहे हैं, ये जैसे झाड़ियों में छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं या हमारे लोहे के जो कई बार एंगल वगैरह लगे होते हैं, लोगों ने इन ऐसी बेलों को ऐसे चढ़ाया होता है, लेकिन इसकी मोटाई जो है इससे ऊपर नहीं होती। लेकिन जब ये बेल जो है पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है दोस्तों, तो ये क्या करती है कि उतने ही मतलब उस पेड़ से रस चूसती है और ये मतलब बहुत मोटी हो जाती है। लेकिन आपने जब कभी गिलोय का प्रयोग करना है दोस्तों, तो कम से कम जितना अंगूठा होता है मोटा उतना जरूर हो, या कम से कम जितनी उंगली मोटी होती है उतना आप जरूर उतना ही लें। मतलब अगर आप इसका बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, या पतली गिलोय का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका उतना बेनिफिट नहीं है। तो कहने का मतलब है गिलोय घन जो है, घन में कई बार कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे दारू हल्दी का एक्सट्रैक्ट हो गया, चिरायते का एक्सट्रैक्ट हो गया, या फिर जैसे इसमें जो अम्ल की रसायन है उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह की जो आदमी की जो बैकग्राउंड है, किस तरह की आदमी को शुगर है, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो दोस्तों कहने का भाव ये है कि इस तरह का घन तैयार किया हो। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। और दरअसल में एक और चीज़ रह जाती है बीच में कि जो लोग हमारे पास आते हैं हम उनकी नाड़ी देखते हैं। अब यहाँ एक चीज़ रह जाती है दोस्तों, जैसे किसी को पित्त है, पित्त की वजह शुगर है, पेट में गर्मी की वजह से हुई है, तो क्या होता है उस व्यक्ति को इतनी कब्ज नहीं होती। लेकिन जिसका पित्त बिगड़ा हुआ है और वायु बिगड़ा हुआ होता है दोस्तों, उसको कब्ज और अब पेट में अफारा जरूर रहता है। लेकिन पित्त वाले को क्या होता है कि उसको कई बार ज़्यादा भूख लगती है, पेट में जलन रहती है, इस तरह के जो सिम्टम हैं। लेकिन अगर उसका पित्त और वायु दोनों बिगड़े हैं तो उसको कब्ज 100% होगी, और सेकंड क्या होगा कि उसके पेट में अफारा भी रहेगा। तो इस तरह के प्रयोग हैं दोस्तों, क्योंकि नाड़ी देखकर जो दवाई का इस्तेमाल करता है उसके अनुसार जो दवाई लगाई जाती है, तो वो फिर जैसे बिना देखे हम किसी को यहाँ से दवाई भेजते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनको कई बार लाभ नहीं मिलता। कारण मैंने बताया आपको कि ये त्रुटियां जो रह जाती हैं। लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं हुआ है कि कोई पेशेंट आया और उसको फ़ायदा नहीं हुआ हो, क्योंकि हम उसको पूरी तरह समझाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 1 घंटा पेशेंट को देखता हूँ, उसके पेट को भी चेक करता हूँ, उसके नाभि स्थान को भी चेक करता हूँ, उसकी धर्न को भी देखते हैं, क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम से जुड़ा है। और उसकी बाकायदा नाड़ी देखी जाती है, उसी हिसाब से उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस गिलोय सत का घन का इस्तेमाल करता है
और ठीक जैसा प्रयोग उसके लिए परहेज चाहिए, अगर वो परहेज करता है तो दोस्तों निश्चित तौर पर शुगर जो है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। और एक और चीज़ कहता हूँ, अगर आप साथ में मान लिया कि आप आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं खा रहे हैं कोई, लेकिन अगर आप सिंपल परहेज से भी रहें तब भी आपकी शुगर जो है वो खाई नहीं जाएगी। इसके बहुत सारे कारण हैं। मैंने बहुत सारे परहेज के ऊपर वीडियो भी डाले हैं, क्या क्या कारण होता है, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया इस विषय पर मुझे काम करते हुए। तो दोस्तों यही था मेरा जो मुख्य कारण कि इस वीडियो को डालने का, कि इस तरह के पेट में समस्याएं होती हैं और हम कई बार गलत चीज़ों का, जो हमारे शरीर के लिए सूट नहीं करती, उन चीज़ों का चयन कर लेते हैं और न फ़ायदा होता है, उल्टा कई बार हमें नुकसान हो जाता है। लेकिन गिलोय का ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन वाला इसको ले लेगा तो उसकी थोड़ी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगी, लेकिन इसका तोड़ है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसका प्रयोग जो है भुनी हुई अजवाइन के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।